वेलकम टू डार्क नाइट लव टारो। टुडेस टॉपिक करंट फीलिंग्स एंड थॉट्स। लेट्स सी, देखते हैं आपके पर्सन ऑफ इंटरेस्ट के करंट फीलिंग्स और थॉट्स क्या हैं इस कनेक्शन के लिए। इस कनेक्शन में ये पर्सन आपको लेकर क्या फील कर रहे हैं, आपके पर्सन की फीलिंग्स और थॉट्स आपको लेकर क्या है राइट नाउ। ठीक है, टाइमलेस रहेगी, कलेक्टिव रहेगी, प्लीज कीप एन ओपन माइंड। ठीक है, और सेकंड चैनल है डार्क नाइट लव टारो शॉर्ट्स। आप लोग इंटरेस्टेड हैं पिका कार्ड रीडिंग्स में तो आप उस चैनल को वॉच कर सकते हैं। उसका नाम है, सर्च कर लिया करें, कभी कभी भूल जाती हूँ मैं लिंक पिन करना। ठीक है, कमेंट बॉक्स में, तो आप लोग चाहें तो सर्च करके वहाँ पे देख सकते हैं। यहाँ पे डिटेल रीडिंग होती है, वहाँ पर पिका कार्ड होती है। अगर यहाँ पे कुछ रेजोनेट नहीं करता तो वहाँ पे कर सकता है, क्योंकि यहाँ पे पिका कार्ड्स वाले टॉपिक्स होते हैं। ठीक है, आप अपनी इंट्यूशन से कोई भी पाइल या स्टोन चूज कर सकते हैं, अपनी मर्जी की रीडिंग देख सकते हैं। ठीक है, वहाँ पे पाइल्स क्रिएट करती हैं और यहाँ पे डिटेल रीडिंग्स होती हैं। ठीक है, चलें अपने टॉपिक की तरफ आते हैं। योर पार्टनर करंट फीलिंग्स एंड थॉट्स। सबसे पहले देखते हैं आपके पर्सन की फीलिंग्स आपके लिए क्या है। इस वक्त ये इंसान आपको लेकर क्या फील कर रहा है, करंट टाइम फ्रेम पे इस इंसान की फीलिंग्स आपको लेकर क्या चल रही है। द स्टार हीलिंग की है ये पर्सन। इस वक्त आपसे रिलेटेड जो भी वूंड्स या सिचुएशंस रही है, एक हीलिंग, ये पर्सन एक हीलिंग, इस वक्त ये पर्सन अपनी लाइफ के उस पॉइंट पर है, हील हो रहा है, पुराने वूंड से बाहर निकल रहा है, पुरानी सिचुएशन से बाहर आ रहा है, पुराने इमोशनल लॉस से बाहर निकल रहा है। होल्ड बैक करा हुआ होगा, बहुत टाइम से बातें बहुत ज्यादा नहीं कर रहा होगा, चॉइसेस हैं तो बहुत ज्यादा स्टक फील कर रहा होगा, चूज नहीं कर पा रहा होगा, क्योंकि जो पुरानी चीजें ये एक लेकर चल रहा है उससे बाहर निकलना चाहता है। एक हीलिंग टाइम है। आपके पर्सन इस वक्त अपनी लाइफ के उस पॉइंट पर है। मैं ये नहीं कह रही इंसान बहुत इसके साथ गलत हुआ है, नहीं, जिन वोन्स की वजह से ये लोगों के साथ गलत करता फिर रहा था, या जो मिसअंडरस्टैंडिंग रखकर ये मिसगाइड होकर ये चीजों को डिस्टर्ब कर रहा था, अपने आप को भी और अपने बाहरी एनवायरनमेंट को भी और इनर एनवायरनमेंट को भी इसने डिस्टर्ब करे रखा था, उन सब चीजों से हील हो रहा है। फाइनली एक हीलिंग प्रोसेस है इसका। ठीक है, मतलब कि एक हीलिंग पे है ये इंसान। होल्ड बैक करा हुआ है, बहुत ज्यादा ओपन अप नहीं है, बहुत ज्यादा कम्युनिकेट नहीं कर रहा, बहुत ज्यादा बातचीत नहीं कर रहा, ऐसा हो सकता है। क्लैरिफाई द स्टार, यहाँ पे स्टार की एनर्जी क्यों है, क्लैरिफाई द स्टार, यहाँ पे स्टार की एनर्जी क्यों आई है। करंट फीलिंग्स योर पार्टनर, क्लैरिफाई द स्टार। इस वक्त आपसे बात नहीं कर रहा। ठीक है, यहाँ पर ये इंसान अपने थॉट्स को हाइड कर रहा है, ये इंसान इस वक्त गोस्ट कर रहा है, ये इंसान अभी आपको इग्नोर कर रहा है। जो कुछ भी सोच रहा है, जो कुछ भी प्लान कर रहा है, उसको हाइड कर रहा है, छुपा रहा है। ठीक है, ये आपको एक जस्टिस देना चाहता है, आपकी तरफ किसी एक्शन लेने के बारे में सोच रहा है। ठीक है, आप लोग एक दूसरे से काफी डिफरेंट है। ठीक है, यहाँ पर जस्टिस, बैलेंस, एक्शन, मूवमेंट, आपके पार्टनर आपकी तरफ कोई आपको जस्टिस देना चाहते हैं। ये पर्सन जानता है इसने पास्ट में कभी आपको जस्टिस नहीं दिया। ठीक है, इसने पास्ट में आपके साथ जो कुछ भी किया उस पर इसने आपके साथ एक इंसाफ नहीं किया। ठीक है, एक माइंडसेट इसका क्लियर नहीं था, या माइंडसेट को इसने एक मिसगाइड सिचुएशन में रहा ये। ठीक है, आपको वो जस्टिस, वो एक्शंस जिसको लेने चाहिए, जिसने पास में वो एक्शंस नहीं लिए, उस तरीके से आपके साथ एक बैलेंस क्रिएट नहीं करा, इनजस्टिस सिचुएशन रही, इम्बैलेंस सिचुएशन रही। और चाइल्ड की एनर्जी ब्लैक एंड व्हाइट एनर्जी है, मतलब कि ब्लैक एंड व्हाइट सिचुएशन रही, जैसे कि व्हाइट एंड ब्लैक सिचुएशन, पॉजिटिव ना होना और चीजों का एक इम्बैलेंस रहना। तो ये इंसान जानता है इसने आपके साथ क्या किया। ठीक है, ओके, आपके पार्टनर यहाँ पर क्या फील कर रहे हैं। इस पर्सन को ये फील हो रहा है कि आपके साथ इसने जो आपसे लिया इसको वो आपको रिटर्न करना चाहिए। ठीक है, इसने जो आपके साथ एक पॉजिटिव एनर्जी को देखा है, पॉजिटिव एनर्जी फील करी है, वो चीज इसने आपको रिटर्न नहीं करी है, कुछ रिटर्न करना बाकी है इसकी फीलिंग्स में ये है। ठीक है, जैसे जैसे हील हो रहा है, जो मिस्टेक्स कर चुका है आपके साथ कनेक्ट जब से ही हुआ है, जो भी इसने आपके साथ एक टॉक्सिसिटी करी है, उस चीज की रियलाइजेशन है। ठीक है, पेज ऑफ सोच की एनर्जी है, स्टॉकिंग एनर्जी है, जैसे कि स्टॉक करना, आपके बारे में इंफॉर्मेशन लेना, आपसे छुपकर आपको देखना, आपसे छुपकर आपकी लाइफ पे नजर रखना, आप मतलब कि आपको पता ना चले ये इंटरेस्ट ले रहा है आपने। ठीक है, आपको पता ना चले ये आपको देखता है, आपको पता ना चले ये आपके लिए सोच भी रहा है। ठीक है, आपको पता ना चले कोई चीज फील हो रही है, इसने आपके साथ गलत कर दिया, मतलब कि आप वो डिजर्व नहीं करते थे जो सब कुछ इसने किया है। ठीक है, स्टॉकिंग एनर्जी की स्टॉक एक डिवाइनली गाइडेड है,
किसी कंफ्यूजन से बाहर निकल रहा है। स्टॉकिंग एनर्जी यहाँ पर, ऐसा हो सकता है आप भी स्टॉक कर रहे हैं, ये भी स्टॉक कर रहा है, लेकिन बहुत, अगर ये अब स्टॉक कर भी रहा है तो आपके बारे में अब ये जानना चाहता है, ठीक है। अब एक इंसान उसको स्टॉक करता है जिसकी उसको फिक्र होती है, जिसकी उसको एक टेंशन होती है, जिसके बारे में वो जानना चाहता है, भाई इस इंसान, ये इंसान किस तरफ मूव कर रहा है, किस तरफ जा रहा है। जो इंसान एक स्टॉक करता ही नहीं है और वो इंसान करने लगे तो उसके माइंड में बहुत कुछ चल रहा हो फिर उस वक्त, ठीक है। ओके, क्लैरिफाई। पेज ऑफ सोर्स, इसने आपके साथ कोई ना कोई एक जो भी किया है उस चीज का स्ट्रेस है, ठीक है। दी एम्प्रेस की एनर्जी, ये पर्सन आपकी वैल्यू ऑफ वर्थ को समझ रहा है, डिस्टर्ब है, मेंटली डिस्टर्ब हुआ है, मेंटली स्ट्रेस, एक जैसे कि बहुत ज्यादा सोचना, ओवर थिंकिंग करना, गिल्ट में रहना, रिग्रेट करना, जो भी आपके साथ इसने एक्शंस मूवमेंट नहीं है, बहुत कंफ्यूज है कि अपनी गलती, अपनी मिस्टेक को कैसे सही कर सकता है, कंफ्यूज है क्या करे, मतलब कि सिचुएशन को, इस सिचुएशन को कैसे ठीक करे जो कुछ हो चुका है। आपकी वर्थ वैल्यू अब समझ में आ रही है, लेकिन जब तक समझ में आई है काफी लेट है, ठीक है। और एक डार्कनेस है, मतलब कि ये इंसान जिन लोगों के इर्द गिर्द था, इसको उस टाइम वो चीज बहुत ज्यादा अच्छी लग रही थी। एक ऐसा हो सकता है फाइनेंशियल स्टेबिलिटी के, एक इसने एक उसमें चीजों को खराब कर दिया आपके साथ, ठीक है। बहुत ज्यादा इसको ईगो आ गया था, बहुत ज्यादा प्राइड, बहुत ज्यादा ईगो, ठीक है। बहुत ज्यादा जैसे लोगों के साथ कनेक्ट रहना, और अलग अलग डिफरेंट डिफरेंट लोग, डिफरेंट डिफरेंट कल्चर, या डिफरेंट डिफरेंट अपनी लाइफ में एंजॉय करना, ठीक है। अपनी लाइफ को अलग अलग सोसाइटी के लोगों के साथ, पार्टी और ये एडिक्शंस, और उस टाइम एक बहुत एक प्राउड वाली एनर्जी, अपने अपने सेल्फ के ऊपर प्राउड, अपने अपने पैसे पे, अपनी एजुकेशन पे, अपने जिस तरीके से दिखता है, कुछ किसी तरीके का इसके अंदर एक, जैसे कि ओवर कॉन्फिडेंस, एक होता है कॉन्फिडेंस, एक होता है ओवर कॉन्फिडेंस। ये ओवर कॉन्फिडेंस में आके सब कुछ आपके साथ जो किया है वो चीज को समझ में आ रही है, ठीक है। ये आपको लेकर एक्सेप्टेंस में इसलिए नहीं था क्योंकि उसको ऐसा लग रहा था कि इसकी लाइफ में इसको अपनी तरह के लोग चाहिए। इसको टाइम लग रहा था आप इसकी तरह के इंसान नहीं है, आप इसकी तरीके को, आप इसके लेवल को मैच नहीं कर सकते, या ये जो ढूंढ रहा है वो आप में नहीं है, ठीक है। ओवर कॉन्फिडेंस की वजह से इसने आपको लूज किया है, ठीक है। पास में इसको ऐसा लग रहा था ये आपसे बेहतर डिजर्व करता है, इसके पास या इसकी लाइफ में आपसे बेहतर इंसान होना चाहिए, ठीक है। ओके, कंफ्यूज है ये पर्सन, रिग्रेट कर रहा है, बहुत सारा स्ट्रेस है, पुरानी चीजें सोचता है तो गिल्ट होता है इसको, चीजों को ये इतना खराब कर चुका है कि इसको कंफ्यूज है ये किस तरीके का एक्शन ले, या आप किस तरीके के एक्शन पे इसके ट्रस्ट करेंगे, कि आप कैसे यकीन करेंगे इसके ऊपर। अगर ये आपकी तरफ कोई मूवमेंट करता है, कोई एक्शन लेता है, तो आप क्या सोचेंगे। टू ऑफ कप्स, ये आपके साथ एक बैलेंस रिलेशनशिप चाहता है, ठीक है। एक इक्वल कनेक्शन चाहता है, इस रिश्ते को हील करना चाहता है ये इंसान, ठीक है। टावर की एनर्जी है, आप लोग के बीच कोई कुछ ना कुछ यहाँ पर ऐसा हुआ था, आपको या तो डाउट था इसकी लाइफ में कोई और है, या आपने खुद कुछ देखा था, कोई रिस्क टेकिंग की एनर्जी। इंसान आपसे किसी तरीके की रिस्क टेकिंग करना चाह रहा है, किसी तरीके का स्टार्ट लेना चाह रहा है, एक रिस्क टेकिंग करना, न्यू बिगनिंग की तरफ मूव करना, आपके साथ कुछ प्लान करना, ठीक है। किसी तरीके की रिस्क टेकिंग करना चाह रहा है, इस रिश्ते को एक सेकंड चांस देना चाहता है। करंटली ये इंसान आपकी लाइफ में नहीं है, मुझे नहीं लग रहा, अगर है भी तो आप लोग की लेस टू, मतलब कि नो कॉन्टैक्ट है या लेस टू कॉन्टैक्ट है, लेकिन बहुत ज्यादा जैसे कि खुलकर बात नहीं कर रहा, ओपन अप नहीं है अभी भी आपके साथ। अभी भी जैसे कि होता है ना कि अपने ख्यालात को, अपने थॉट्स को आपके सामने एक फ्री विल के साथ रख देना, कि आप क्या जज करेंगे, क्या सोचेंगे, उसकी परवाह करे बिना आपके सामने अपने दिल को एक हार्ट टू हार्ट कन्वर्सेशन करना, ऐसा कुछ नहीं है। अभी भी जैसे कि इग्नोर कर रहा है, रेजिस्ट कर रहा है, ठीक है, इग्नोर कर रहा है, गोस्ट कर रहा है, ऐसा हो सकता है। अभी भी आपको समझ नहीं आ रहा कि इंसान क्या चाह रहा है। ये आपसे कम्युनिकेट करना चाहता है इस रिश्ते के बारे में, इस रिश्ते को एक बैलेंस करने के बारे में, आपके साथ कुछ प्लान करने के बारे में, इस रिश्ते की सक्सेस के बारे में आपसे आपसे कम्युनिकेट करना चाहता है, ठीक है, बातचीत करना चाहता है, क्योंकि उसको ऐसा लग रहा है ये रिश्ता पोटेंशियल रखता है, इस रिश्ते पे वर्क करना चाहता है, टू ऑफ कप्स के लिए एक बैलेंस बनाने के लिए आपके साथ एक हार्ट टू हार्ट कन्वर्सेशन, एक बैलेंस कन्वर्सेशन करना चाहता है, कोई स्टेप लेना चाहता है, ठीक है। उस चीज को लेकर ही कंटिन्यूसली कुछ ना कुछ सोच रहा है, लेकिन कंफ्यूज है, डिस्टर्ब है, इसको नहीं लगता, इसको मतलब एक जज होने का डर है। आप जज कर सकते हैं इसको, ठीक है, आप इसको जज कर सकते हैं, या आप इसको मतलब कि आप सोच सकते हैं कि ये इंसान अब क्यों आपकी लाइफ में इंटरेस्ट ले रहा है, ठीक है। मैरिज कमिटमेंट, इस पर्सन के माइंड में इस रिश्ते के लिए एक सक्सेसफुल मैरिज चल रही है, ठीक है। इस रिश्ते को एक सक्सेसफुल मैरिज की तरफ ले जाना चाहता है, ओके।
फोर ऑफ फ्रेंड्स, मैरिज, कमिटमेंट, स्टेबिलिटी। ये पर्सन इस रिश्ते के बारे में काफी स्टेबल और ग्राउंडेड सोच रहा है। इस रिश्ते को एक मतलब कि फ्यूचर प्लान करना चाहता है आपके साथ, किसी तरीके का फ्यूचर माइंडसेट इसका चल रहा है। मतलब कि फ्यूचर को लेकर सोच रहा है, एक दूर का सोच रहा है, ये अभी का नहीं सोच रहा है, इसलिए शायद बहुत ज्यादा टाइम ले रहा है। स्टेबिलिटी का सोच रहा है, स्टेबल ग्राउंडेड एनर्जी, बहुत स्टेबल माइंड सेट के साथ आपके पास अब आपकी लाइफ में एंटर हो रहा है ये, ठीक है। मतलब कि एक बैकअप नहीं करेगा बहुत ज्यादा, ये अब कोई प्लान लेकर नहीं आ रहा, ठीक है। इसको आप जाने का प्लान नहीं है, कुछ चीजें आपके फेवर में टर्न हुई है, ठीक है। यहाँ पर डेस्टिनी में कुछ डेस्टिनी में चेंज आया, किसी टावर मूवमेंट के बाद यहाँ पर ऐसा हो सकता है। ये टावर मूवमेंट लास्ट ईयर आया वो आप लोग के रिलेशनशिप में, आपने बहुत टाइम वेट करा, बहुत ज्यादा ब्लॉकेजेस आप इस रिश्ते में देख चुके हैं, बहुत सारे टावर देख चुके हैं, इस रिश्ते की एंडिंग देख चुके हैं, ठीक है। जैसे कि होपलेस हो चुके थे आप इस रिश्ते के, इस कनेक्शन के बारे में। ये कनेक्शन वो है जो रिवाइव हो रहा है, ठीक है, जो स्टेबल, जैसे कि डेस्टिनी इस कनेक्शन को एक पॉजिटिव डायरेक्शन में मतलब कि टर्न कर रही है। कोई फिक्स साइन, कुछ ये पर्सन फिक्स साइन का हो सकता है, ठीक है। फिक्स साइन होते हैं लियो, स्कॉर्पियो, ठीक है, यहाँ पर, और एरीज, टॉरस। पीस, ये रिलेशनशिप अब पीस की तरफ जा रहा है, स्टेबिलिटी की तरफ जा रहा है। कोई डिस्टेंस है आप दोनों के बीच, आप लोग के बीच कम्युनिकेशन गैप आ चुका है, डिस्टेंस आ चुका है, ठीक है। यहाँ पर फ्यूचर को लेकर आपके पर्सन सोच रहे हैं, एक अवेकनिंग हो रही है आपके पार्टनर को। यहाँ पर एक जिसके जजमेंट कॉल है, आपके पर्सन एक अवेकन हो रहे हैं, आपके पार्टनर फ्यूचर को लेकर सोच रहे हैं। जो इंसान फ्यूचर नहीं सोच रहा था इस रिश्ते में, आज वो फ्यूचर सोच रहा है। इस पर्सन को ऐसा लग रहा है आपके साथ एक फ्यूचर प्लान हो सकता है, आपके साथ एक ब्यूटीफुल लाइफ प्लान हो सकती है, ठीक है। आपके साथ जिस चीज को लेकर डिफेंसिव रहा, हमेशा ब्लॉक करता आया, वो चीज इस पर्सन को ऐसा लग रहा है आपके साथ एक प्लान की जा सकती है, फ्यूचर प्लान करना चाह रहा है, फ्यूचरिस्टिक हो रहा है राइट नाउ ये पर्सन इस वक्त, ठीक है। फ्यूचर को लेकर बहुत ज्यादा सोचना, कंटिन्यूसली कोई ना कोई प्लान करना, कंटिन्यूसली कुछ ना कुछ माइंड में फ्यूचर रिलेटेड रखना, ठीक है। अभी ये इतना जैसे कि ओपन अप हो गए या ओपन एक्शंस या बहुत ओपन अप नहीं हो रहा, हार्ट टू हार्ट कन्वर्सेशन में नहीं आ रहा, कोई प्लानिंग कर रहा है, ठीक है। राइट टाइम पर राइट एक्शन, एक फ्यूचर को लेकर प्लान कर रहा है, ठीक है। ओके, एक्यूरियस हो सकते हैं, कैसे स्कॉर्पियो, पाइसेस हो सकते हैं, यहाँ पर आप लोग वर्गो, एरीज जो सैजिटेरियस हो सकते हैं, ठीक है। लिब्रा जमना, एक्यूरियस हो सकते हैं, यहाँ पे स्ट्रॉन्ग है, लिब्रा स्ट्रॉन्ग है, कैंसिलियन स्ट्रॉन्ग है, एक्यूरियस स्ट्रॉन्ग है, सैजिटेरियस स्ट्रॉन्ग है, ठीक है। ओके, और क्या हो रहा है यहाँ पे? आपके पार्टनर के माइंड में पुरानी चीजों को आपके पर्सन लेट गो कर रहे हैं, पुरानी चीजों को, पुराने चैप्टर्स को क्लोज कर रहे हैं, पुराने हार्ट ब्रेकिंग एनर्जी से बाहर आ रहे हैं इंसान। जो कुछ भी आप लोग के बीच हुआ, ये पर्सन आपको जस्टिस सर्व करना चाहता है, ये पर्सन आपको वो देना चाहता है जो आप डिजर्व करते हैं, जो अब तक आप फेस कर रहे थे, जिस जिस कंडीशन में आप थे। इस पर्सन को ये चीज समझ में आ चुकी है, ये आप वो डिजर्व नहीं करते, आप उससे कुछ बेहतर अच्छा डिजर्व करते हैं, ठीक है। ओके, clarify six of swords. Clarify six of swords. सिंगल इंडिपेंडेंट एनर्जी है। आप काफी फेयरफुल हैं, आप अपनी लाइफ में पुराने हर्ट, पुराना पेन छोड़कर आगे तो बढ़ रहे हैं, सिंगल इंडिपेंडेंट सेल्फ पे हैं आप, काफी डाउट्स हैं आपको, आप बहुत ज्यादा ट्रस्ट नहीं कर पा रहे लव पे और किसी इंसान पे, इवन के इस इंसान पे भी, ठीक है। आप बहुत ज्यादा सोच समझ कर आप वोंडेड हैं, आप खुद को प्रोटेक्ट करेंगे, आप अपने सेल्फ को प्रोटेक्ट करना चाहते हैं, आपने आपको अब दोबारा किसी जगह ऐसी जगह इन्वेस्ट नहीं करेंगे, आप किसी ऐसी चीज का वेट नहीं करेंगे जो वर्थ इट ना हो, जो आपके लिए फ्यूचर के लिए कुछ वैल्यूएबल ना हो, ठीक है। आप उस जगह इन्वेस्ट नहीं करेंगे अपने आप को, आप डिसाइड कर चुके हैं, आप काफी वोंडेड हैं, आपने बहुत सारा पेन, हर्ट, डाउट्स, चीटिंग, लाइंग, बैकस्टैपिंग सब देख लिया आपने, आपने बहुत मुश्किल से खुद को खड़ा करा है, आपने खुद के सेल्फ पे बहुत मुश्किल से वर्क करा, ठीक है। अब वो चीज बर्बाद नहीं होने देंगे आप, ठीक है। अपनी कंडीशन में आप इस रिश्ते को उस शर्त पे शायद इस रिश्ते को आप एंटर करने देंगे जब तक आपको आपकी सिक्योरिटी नहीं मिल जाती, जब तक आपको ट्रस्ट नहीं हो जाता, जब तक आप मेंटली तौर पे इस जब एक्सेप्ट करेंगे, जब आप एक फ्री एक आपकी एक आपको लगेगा कि आपको ट्रस्ट करना चाहिए, जैसे ठीक है, आपकी इंट्यूशन यहाँ पर आपको बहुत ज्यादा गाइडेंस दे रही है। मिस करते हैं आप, ऐसी बात नहीं, आप इस इंसान को मिस नहीं करते, मिसिंग एनर्जी है, ठीक है, आप मिस करते हैं। ये इंसान आपकी सोचों में रहता है, ये इंसान आपके ख्यालों में, दिमागों में, ठीक है। कहीं ना कहीं इस इंसान ने एक जगह बनाई हुई है यहाँ पर, आप इस इंसान को लेकर अक्सर सोचते रहते हैं। सिक्स ऑफ कप्स की एनर्जी है, सोलमेट, एक सोल बॉन्ड, एक सोल कनेक्शन है आप लोगों का,
clarify 6 of Cups. डिफेंसिव ब्लॉकेजेस एनर्जीज है, ठीक है। कहीं ना कहीं इस कनेक्शन को लेकर आप काफी ब्लॉक फील कर रहे हैं। आप लोग के रिलेशनशिप में बहुत सारे ब्लॉकेजेस रहे हैं। आपके रिलेशनशिप में वो क्लोज एनर्जी या वो लव, कंपैशन, एक केयरिंग एनर्जी कभी आपको मिली नहीं है। इस कनेक्शन से, इस रिश्ते की एंडिंग इसलिए हुई है। बहुत ज्यादा ब्लॉकेजेस, बहुत ज्यादा, जैसे कि ये पर्सन एक अथॉरिटी फिगर बना रहा, लेकिन इस पर्सन ने इन्वेस्ट नहीं करा है। हमेशा एक इन्वेस्टमेंट आपकी रही है। इस कनेक्शन को केयरफुली आपने ही देखा है, या तो इस कनेक्शन को हमेशा आपने ही विश किया है। एक न्यू स्टार्ट, न्यू बिगनिंग नहीं हो सकी इस रिश्ते में। ये रिश्ता कभी भी वो न्यू बिगनिंग और एक न्यू स्टार्ट पे नहीं आ सका है, ठीक है। एक न्यू स्टार्ट और एक न्यू बिगनिंग। आप इस कनेक्शन में एक ब्लॉकेजेस, एक जैसे कि डिटैचमेंट, एक ब्लॉकिंग एनर्जी रही है, ठीक है। 2 of Cups की एनर्जी है। आपको इस पर्सन की तरफ से वो लव, वो केयर, वो बैलेंसिंग एनर्जी कभी भी मिल नहीं सकी है। तो आप इस चीज को लेकर काफी अपसेट हैं। आप इसको एक अच्छा फ्रेंड या एक अच्छा, आपके माइंड में ये इंसान कहीं ना कहीं कनेक्ट हुआ है। आपके माइंड में कहीं ना कहीं इस इंसान का एक इमेज क्रिएट हुआ है। देखते हैं, फिर मैं इस रीडिंग को वाइंड अप करती हूँ, ठीक है। क्या हो रहा है और आपके इस रिलेशनशिप में? जजमेंट की एनर्जी है, एक जजमेंट कॉल हो रहा है, ठीक है। यहाँ पर कुछ मेंटली स्ट्रेस, एक मेंटली आप इस रिश्ते को लेकर काफी उलझे रहते हैं, ठीक है। यहाँ पर आपको अभी इस वक्त आपने इस रिश्ते से बहुत ज्यादा जो एक पेन, मेंटल स्ट्रेस और पेन देखा, उसकी वजह से आप एक अवेकनिंग स्टेज पे हैं, ठीक है। आप एक आर्ग्यूमेंट में नहीं फंसना चाहते। आप अपने हार्ट चक्र को हील कर रहे हैं इस वक्त। आपका बहुत सारा ध्यान इस रिश्ते पे ना होके अपने कनेक्शन पे है, अपने काम पे है, ठीक है। अपने एक हार्ट हीलिंग पे है। द हर्मिट एनर्जी है यहाँ पर। एक हर्मिट एनर्जी है यहाँ पर। बहुत ज्यादा इंटेंस एनर्जी, बहुत ज्यादा इंटेंसिटी से सोचना, इंटेंस रहना। आप काफी फेयरफुल हैं, ठीक है। आप इमोशनल हीलिंग तो कर रहे हैं, लेकिन फ्यूचर क्लियर नहीं है। आप हमेशा साइलेंट रहते हैं, अकेले रहते हैं, अपने एक सेल्फ फोकस हो चुके हैं, बहुत ज्यादा डिस्कनेक्ट रहते हैं। आप एक सोलो जर्नी पे हैं। आप अपनी एक सोलो जर्नी को आप तय कर रहे हैं। अपने अपने सेल्फ को आप यहाँ पर इवॉल्व कर रहे हैं, अपने सेल्फ को डेवलप करने पे लगे रहते हैं, ठीक है। लेकिन आप किसी आर्ग्यूमेंट या किसी स्ट्रेस में नहीं फंसना चाहते। अब आपने ये चीज डिसाइड करिए, आपको वहां इन्वेस्ट नहीं करना जहां से आपको कुछ वापस ना मिले, ठीक है, जहां से आपको कोई रिटर्न ना हो। तो इस रीडिंग को, ठीक है, तो मैं इस रीडिंग को रीडिंग अच्छा लगे तो प्लीज सब्सक्राइब। थैंक यू।